हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस चैप्टर 1.6 पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, उसको बचाना, उसको आगे के लिए बचाना, बचा करके कोई चीज़ को रखना। तो यहाँ पे हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जीव जंतु एनिमल्स जो है, जंगली लाइफ जो है, जंगल का जीवन जो है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे के लिए। तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे। ये सब कुछ जो जो वाइल्ड फॉरेस्ट में या फिर जंगल्स में मिलते हैं, तो उनको ही पूरा टोटली मिला करके वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको ही बोलते हैं कंजर्वेशन। To protect the environment from harm or destruction is said to conserve the environment. इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब हमारा चारों ओर पूरा सराउंडिंग, जो भी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसको ही इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इसके बर्बादी को, बर्बादी मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी, इसके बर्बादी को हार्म, हार्म का मतलब नुकसान, इसके नुकसान को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उस बचाने को ही कंजर्व करते हैं, कंजर्व कहते हैं। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड टुडे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। जैसे डायनासोर एक ज़माने में हुआ करते थे, हज़ारों हज़ारों साल पहले, लेकिन अभी उसको क्या कहेंगे? अभी वो लुप्त हो चुका है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसको ही बोलते हैं एक्सटिंक्शन। डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो चुका है। और थ्रीट का मतलब होता है डर, भय। तो लुप्त होने का भय, इसका मतलब क्या हो गया? थ्रीट ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब लुप्त होने का, गायब होने का खतरा, भय। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी नेसेसरी। वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, बचाव करना, वाइल्ड लाइफ का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड टुडे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि इसलिए बचाव करना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स जो है आज एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट होने का डर पे है। ठीक है। अब वो लोग गायब हो जाने के कगार पे है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है। देयर नंबर have reduced to such an extent that very few of them are found on the earth. उनका जो संख्या है वो इतना कम हो गया है, their number has reduced to such extent, इतना कम हो गया उनका संख्या कि अब वो लोग धरती पर बहुत कम बच गए हैं। ठीक है। कुछ एनिमल हैं, कुछ एनिमल मतलब कुछ जानवर है जो लोग लुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? इंडेंजर्ड एनिमल्स, जो गायब होने के कगार पर आ गया है, मतलब दो चार ही बच गए होंगे शायद, धीरे धीरे वो लोग गायब हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। जैसे बंगाल टाइगर हो गया, बंगाल टाइगर बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे अभी कम होता ही जा रहा है। स्नो लियोपार्ड, ब्लैक बक, रेड पांडा, ईटीसी, ऐसे ऐसे बहुत है जो लोग थोड़े कम हो गए हैं, एकदम मतलब थोड़े नंबर में बचे हुए हैं। अब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे इनको अगर नहीं बचाया गया तो। ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होता है और एग्जाम्पल दीजिए, तो ये याद रखना है ये सब। फैक्टर्स लाइक ओवर हंटिंग, पोचिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड पॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये हो क्यों रहा है, एनिमल्स एंडेंजर्ड हो क्यों रहे हैं, क्यों गायब हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, पोचिंग हो रहा। पोचिंग माने पैसे के लिए हंटिंग होना, शिकार करना। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, उनका जो घर है वो बर्बाद किया जा रहा है, वाइल्ड मतलब वाइल्ड जंगल्स को, ये सब को बर्बाद किया जा रहा है। पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हॉर्न ऑफ राइनोसेरस, टस्क ऑफ एलिफेंट, स्किन ऑफ बियर एंड टाइगर, हॉर्न ऑफ बारासिंगा आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड। मतलब लोग जो हैं
वो पैसे के लिए जानवर का बॉडी पार्ट्स को बेच देते हैं। जैसे कि राइनासोरस का सींग बेच दिया जाता है, हाथी का जो टस्क होता है, दांत होता है बड़ा वाला, वो बेच दिया जाता है, भालू और टाइगर का जो स्किन है उसको बेच दिया जाता है, बारहसिंगा हिरन होता है, वो हिरन के जैसा बारहसिंगा का जो सींग होता है उसको बेच दिया जाता है बहुत हाई प्राइस में। पोचर्स आर दोज पीपल हु हंट द एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। पोचर्स कौन होते हैं? पोचर्स उन लोगों को कहा जाता है जो लोग एनिमल का बॉडी के पार्ट्स को बेच देते हैं हंट करने के बाद। ठीक है, वो जो हंट करते हैं, जो शिकार करते हैं, एक तरह से शिकारी को ही पोचर्स बोला जाता है, और हंट करने के बाद वो लोग बेच देते हैं उसके सारे बॉडी पार्ट्स को। कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट Conserving wildlife, government and non-governmental organizations like UNESCO are very active and they are serious about wildlife। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो लोग, जैसे कि यूएनएस्को है एक, जो एक्टिव है, कार्यरत है, ये लोग जानवर को, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बहुत सारे रूल्स निकाल रहे हैं, रूल्स को लगा रहे हैं, तरीका लगा रहे हैं, मेथड्स कर लगा रहे हैं, पॉलिसीज़ लगा रहे हैं ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, हस्तिनापुर सेंचुरी उत्तर प्रदेश, नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तर गिर फॉरेस्ट गुजरात, बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल। इट इज़ यार प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ऐसा जगह, प्रोटेक्टेड जगह बनाया गया है जहाँ पे शिकारी शिकार नहीं कर सकते हैं, जिसमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका एक नाम दिया हुआ हस्तिनापुर सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। फिर नेशनल पार्क बनाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश में, जो उत्तराखंड में है शायद, और गिर फॉरेस्ट जो है वो गुजरात में है। बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, जो उसका एग्जांपल है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो वेस्ट बंगाल में है। ऐसे करके बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है जहाँ जानवर, वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ सेफली रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिकारी जो है, पोचर जो है, वो पहुँच नहीं पाते हैं। टाइगर इज़ ए फेरोसियस एनिमल दैट इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटी। बाघ को तो हम लोग जानते ही हैं, बाघ अपने खतरनाक अंदाज से पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसी का वो कहा जा रहा है कि ये अपने ब्यूटी के लिए जाना जाता है, लेकिन बाघ बहुत ही खतरनाक जानवर है। टाइगर्स आर हंटेड फॉर देयर बोन्स एंड स्किन। टाइगर को हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है उनके हड्डियों के लिए और चमड़े के लिए, स्किन के लिए। इन द बिगिनिंग ऑफ 1900 के स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वॉज अबाउट 10,000। तो 1900 जब ईयर चल रहा था तब 10,000 था उनका पॉपुलेशन, किनका? टाइगर का। बट इट केम डाउन टू ओनली 1827 इन 1972। 72 ईयर्स के बाद 1972 में जब फिर से काउंटिंग हुआ तो मात्र 1827 बच गया था। पहले 10,000 था, फिर 1800 हो गया। In 1973, Project Tiger was launched by the government to protect tigers in the country। इसीलिए 1973 में भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया बाघों को बचाने के लिए। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट टाइगर का? इसका ऑब्जेक्टिव, इसका काम यही था कि उनको बचाव किया जाए, उनका बचाया जाए, उनको अच्छे से मेंटेन करके रखा जाए ताकि टाइगर का पॉपुलेशन मेंटेन रहे और बढ़े, कमे नहीं। इन इंडिया, सातपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हियर। एक सातपुरा टाइगर रिजर्व ही है, एक ऐसा जगह जहाँ पे टाइगर का जो नंबर है वो बढ़ता हुआ देखा गया, बाकी सब जगह घट ही रहा था। देन ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। हम मनुष्य जो हैं वो भी एनिमल्स पे ही डिपेंड हैं।
ह्यूमन बींग इज़ द एनिमल विच डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर सर्वाइवल। ह्यूमन बींग्स जो है दूसरे जानवरों पर निर्भर करता है अपने जीवन के लिए भी। वी सॉ इन प्रीवियस सेक्शन दैट एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। हम लोग पहले के भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जानवर हमारे लिए कितना मददगार होता है। सो मैनी बिजनेस इज रिलेटेड टू एनिमल्स बाई विच ह्यूमन बींग्स अर्न मनी लाइक मिल्क प्रोडक्शन, डायरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, फिशरी, सर्कस, टेक्सटाइल इटीसी। तो बहुत सारा बिजनेस जो है ह्यूमन बींग जो है वो जानवरों से करता है, जानवरों से रिलेटेड है। तो ऐसा क्या क्या है जिससे मनुष्य जो है वो पैसा कमाता है जानवर को यूज़ करके? जैसे मिल्क प्रोडक्शन करता है, दूध बेचता है, डायरी का फार्म खोलता है, फिर पोल्ट्री फार्मिंग करता है, फिर उसके बाद मधुमक्खियों का पालन करता है, फिर उसके बाद फिशरी मछली पालन करता है, फिर सर्कस में जानवरों को यूज़ करता है, फिर कपड़े बनाने में उनका फर जो है उनका जो बाल है उनको यूज़ किया जाता है जानवर का। तो इस तरह से मनुष्य क्या है कि बिजनेस करता है उसको जानवरों को यूज़ करके, और जानवरों पे निर्भर है, वो जानवर से पैसा कमाता है। यू मस्ट हैव सीन स्नेक चार्मर्स who not only catch the snakes for entertainment but are very cruel to them। आपने सपेरा को भी देखा है, स्नेक चार्मर्स, जो सांपों को सिर्फ पकड़ता ही नहीं है इंटरटेनमेंट के लिए, मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए सांपों को सिर्फ वो पकड़ता ही नहीं है, बल्कि वो बहुत ही निर्दयी होता है, वेरी क्रूएल टू देम। वो उन लोगों को एक छोटा सा डिब्बा में बंद करके रखता है, बहुत उन लोगों को तंग करता है, प्रॉब्लम करता है, शोषण करता है। दे कैच द स्नैक्स एंड सेल देम फॉर देयर पॉइजन स्किन इटीसी। ये लोग सांप को पकड़ते हैं और उनका जहर को निकालते हैं और बेचते हैं, और उनका स्किन को निकालते हैं और बेचते हैं। दे किल द स्नैक्स एंड यूज़ देम इन प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स। सांप को ये लोग मार देते हैं और दूसरे चीज़ों को बनाने के लिए उपयोग करते हैं सांप को। ए स्नैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एंड फूड चेन। हमारे फूड चेन को और इकोसिस्टम को चलाने के लिए सांप बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सांप ही है जो छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, चूहे हो गए, मेढक हो गए, और भी छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु होता है जिनको खाते हैं, और खा करके इकोसिस्टम को, फूड चेन को चलाते हैं। अगर वो नहीं खाएगा इन लोगों को तो ये लोग बहुत बढ़ जाएगा, और फिर इकोसिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा और फूड चेन ब्रेक हो सकता है। मदारीज आर पीपल हु कैच बियर एंड मंकीज एंड ट्रेन देम टू ओबे देयर ऑर्डर टू इंटरटेन पीपल। ये देखो अभी मदारी का भी बात हो गया। मदारी वो आदमी को कहा जाता है जो भालू को, बंदर को पकड़ते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं ताकि वो उन लोगों का बात माने और उनका ऑर्डर माने और लोगों को मनोरंजन करे। दे ट्रेन द एनिमल्स बाय बीटिंग देम। वो लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, मार मार करके ट्रेनिंग देते हैं। ये देखो यहाँ पे डायरी है, दूध प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे पोल्ट्री है जहाँ पे मुर्गी, बतख ये सब पाला जाता है। बी कीपिंग जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है और हनी का सेलिंग होता है। फिशरी मछली पालन हो रहा है। सर्कस में जानवरों को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दे रहा हूँ, इसके बाद ट्रू फॉल्स करता हूँ हम लोग। पोचिंग इज़ लीगल। पोचिंग का मतलब क्या बताया मैंने? हंट करना, शिकार करना उसका अपने फ़ायदे के लिए, पैसों के लिए। तो क्या ये लीगल है? लीगल मतलब ये सही नहीं, ये लीगल नहीं है, ये फॉल्स होगा ये। मदारीज आर पीपल हु प्रोटेक्ट एनिमल्स। फॉल्स। मदारी लोग क्या एनिमल को प्रोटेक्ट करता है? वो लोग तो उसको मार करके अपना काम करवाता है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1983। नहीं, 1973 में हुआ था। ये भी फॉल्स है। पीपल हु हंट एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड स्नेक चार्मर्स। नो, फॉल्स है ये। सर्कस एनिमल्स आर ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट। फॉल्स है ये, इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है ट्रेन। टाइगर इज़ ए फेरोसियस एनिमल। एनिमल्स आर मोस्टली किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे किल्ड होगा। पोचर्स डैश एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। पोचर्स हंट एनिमल्स। A snake charmer is cruel to the snake.